गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। इसकी ऑलरेडी एक वीडियो हो चुकी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यानी कि जो कठोर पदार्थ होते हैं उनके क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। आज हम करेंगे द्रव पदार्थों के भौतिक गुण। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द्रव पदार्थ किसे कहा जाता है, यानी कि लिक्विड्स क्या होते हैं। Those substances having definite mass and volume but not definite shape, यानी कि वो पदार्थ जिनका द्रव्यमान और आयतन तो निश्चित हो लेकिन जिनकी आकृति जो है वो निश्चित ना हो, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, द्रव पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थों के केस में हमने किया था कि जो उनका द्रव्यमान, आयतन और आकृति जो होती है वो निश्चित होती है, लेकिन द्रव पदार्थों के केस में उनका द्रव्यमान और आयतन ही निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो लिक्विड्स दो सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, यानी कि वो पदार्थ जिनका मास और वॉल्यूम तो निश्चित हो, ठीक है, डेफिनेट हो, बट जिनकी शेप जो है वो डेफिनेट ना हो, तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, लिक्विड्स कहते हैं। तो अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कर लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है रिजिडिटी, कठोरता। लिक्विड्स कैन फ्लो एंड चेंज देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो द्रव पदार्थ होते हैं वो बह सकते हैं, कैन फ्लो, ठीक है, और उनकी आकृति बदल जाती है जब उनके ऊपर बाहरी बल लगाया जाता है। ठीक है, सो लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव पदार्थ होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, वो कठोर नहीं होते हैं। सेकंड, कॉम्प्रेसिबिलिटी, हिंदी में जिसको हम संपीड़न कहते हैं। लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल एट लिमिटेड एक्सटेंट। तो जो द्रव पदार्थ होते हैं उनको कंप्रेस किया जा सकता है, यानी कि उनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है, ठीक है, और उनकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो यही जो कैरेक्टर है, यही जो गुण है वो क्या कहलाता है, संपीड़न। तो जो लिक्विड द्रव पदार्थ होते हैं उनके अंदर बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, बहुत ही कम संपीड़न उनके अंदर देखने को मिलता है। थर्ड, शेप, यानी कि आकृति, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो लिक्विड्स हैज़ नो फिक्स्ड शेप। तो जो द्रव पदार्थ होते हैं उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। तो जिस तरह के बर्तन में उनको डाला जाता है वो उसी आकृति के हो जाते हैं। फ्लूइडिटी, जिसको हिंदी में तरलता कहा जाता है। फ्लूइड्स और लिक्विड्स कैन फ्लो ईजिली, यानी कि जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके बहने के जो गुण को ही हम क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। यानी कि जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, और यही जो करैक्टर है उनका, ये क्या कहलाता है, फ्लूइडिटी। नेक्स्ट, डेंसिटी, जिसको हिंदी में हम घनत्व कहते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर लोअर देन सॉलिड्स। तो इनका जो घनत्व होता है वो ठोस पदार्थों की बजाय कम होता है, यानी कि ठोस पदार्थों की तुलना में इनका जो घनत्व होता है वो कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी में जिसको गलनांक या हम द्रवनांक कहते हैं। तो कितना होता है लिक्विड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बिलो रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो द्रव होते हैं उनका जो गलनांक होता है, यानी कि पिघलने का जो तापमान है वो कितना होता है, वो 20 डिग्री से कम होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम हिंदी में क्वंथनांक कहते हैं। तो ये कितना होता है इनका, ये होता है इनका अबव रूम टेम्परेचर, यानी कि जो इनके बॉयल होने का टेम्परेचर रहेगा वो 20 डिग्री से ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि कणों के मध्य स्थान। तो जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके कणों के मध्य स्थान कितना होता है, देख लेते हैं। द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर स्लाइटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो द्रव पदार्थ के कणों के मध्य थोड़ा स्थान पाया जाता है। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कणों में आकर्षण बल। In liquids, the intermolecular forces are strong enough to hold the particles in aggregation, but not strong enough to hold them in fixed position. तो जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन आकर्षण बल इतना अधिक नहीं होता है कि वो उनको एक फिक्स्ड शेप के अंदर रख पाए। ठीक है, यानी कि जो द्रव पदार्थ होते हैं वो एक निश्चित आकृति में नहीं होते हैं, क्योंकि उनके कणों के मध्य इतना आकर्षण बल नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज की वीडियो से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।